आनटी एक औरत का नाम नहीं, एक समाजी किरदार का नाम है। मेरा इस किरदार से तारुफ ना होता अगर मेरी डॉक्टर लबनी मिर्ज़ा से मुलाकात ना हुई होती। डॉक्टर लबनी मिर्ज़ा ने मुझे आनटीम की इतनी कहानियाँ सुनाई कि मैं एक अदीब और माहिर नफ्सियात होने के नाते इस किरदार में गहरी दिलचस्पी लेने लगा। ये किरदार ऐसे मशरक़ी माहौल का परवरदा है जहाँ मुनाफ़क़त सबसे छप के हंसती है और हमदर्दी सबके सामने तसव्वुर बहाती है। चूँकि ऐसे मुआशरे में लड़कों की लड़कियों से और मर्दों की औरतों से खलकर मुलाकातें नहीं होती, इसलिए ऐसी आनटी जब चाहें किसी जवान औरत की शादी और किसी शादीशुदा मर्द की तलाक करवा देती हैं। जब चाहें किसी बदकरदार को नेकूकार और किसी नीकूकार को बदकार बना देती हैं। आनटी रिवायती मुआशरे में वो किरदार अदा करती हैं जो अहद जदीद में सोशल मीडिया करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर लबनी मिर्ज़ा की आनटी कहानियों ने मुझे राबिया अलरबा के अफसाने लिबरल आनटी की वलगर कहानी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रखा था। जो लोग उर्दू अफसाने के संजीदा कारी और नक़ाद हैं वो जानते हैं कि राबिया अलरबा अहद हाजिर की अफसाना निगारी का अहम नाम है। उनके अफसाने अपना जदागाना मिजाज और शनाख्त रखते हैं। एक जुमले में कहा जा सकता है कि राबिया अलरबा के अफसाने तरक्की पसंद अदब की समाजी हकीकत पसंदी और जदीद अदब की तजरीदीत के दरमियान एक तख्लीकी पल तामीर करते हैं। वो कारी से तकाजा करते हैं कि वो अफसाने की तफहीम के लिए इसमें तख्लीकी तौर पर इन्वॉल्व हैं। उनकी बाकी कहानियों की तरह लिबरल आनटी की वलगर कहानी भी हमारी पूरी तवज्जो की मुतकाज़ी है। इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट लिबरल आनटी हैं जिन्हें एक महफिल में एक खूबसूरत औरत नज़र आती है जो इन्हें भा जाती है। वो दिल ही दिल में उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती हैं, लेकिन मसला यह है कि उनका बेटा शादीशुदा है। चुनंचे वो इस जवान औरत को फंसाने के लिए पहले उसे एक परी बनाती हैं, फिर उसे अपने बेटे के ख्वाबों की शहजादी बनाती हैं और फिर इस परी चेहरा को बहू बनाने के लिए पहली बहू को तलाक देने का मंसूबा बनाती हैं। ये बात नफ्सियाती तौर पर अहम है कि वो आनटी जो बज़ाहिर लिबरल और रोशन ख्याल दिखाई देती हैं क्योंकि वो अपने बेटे और होने वाली बहू से जिन्स के मौजू पर खलकर बात कर सकती हैं, दरपर्दा एक नफ्सियाती मरीज़ा हैं। वो ऐसी मरीज़ा हैं जो अपने बेटे के बेडरूम में घुस जाती हैं, बेटे की जिनसी ज़िंदगी एक गैर औरत से डिस्कस करती हैं, अपनी बहू को तलाक देने के लिए तैयार हैं और होने वाली बहू को शादी से पहले ही आज़ादी का पैगाम दे देती हैं। दिलचस्पी की बात यह है कि ऐसे मुआशरे में जहाँ औरत दूसरे दर्जे की शहरी समझी जाती है, जब वो औरत मुय्यासास बनती है तो अपने ही माशरे का ताकतवर किरदार बन जाती है और फिर इस ताकत का जायज़ और नाजायज़ इस्तेमाल करती है। राबिया अलरबा के अफसाने का ये हिस्सा तरक्की पसंद अदब की समाजी हकीकत पसंदी की तर्जुमानी करता है, जहाँ वो जालिम वाओ मजलूम जाबिर वाओ मजबूर की पावर डायनेमिक्स की निशानदही करती हैं। राबिया अलरबा इस बात की दाद की मुस्तहिक हैं कि इन्होंने किसी रिवायती फेमिनिस्ट की तरह हर औरत को मजलूम और हर मर्द को जालिम नहीं समझा। इन्होंने इंसानी नफ्सियात और तजादात की गरही खोली हैं और एक जनून अदीबा की तरह हमें सच का आईना दिखाया है, चाहे इस आईने में औरत जालिम ही क्यों ना हो। जहाँ राबिया अलरबा के अफसाने में सोशल रियलिज्म है, वहीं बुद्धा के किरदार, नरवान, मन मंदिर की घंटियों, ख्वाब की परी और दिल दरवाजे का जिक्र भी है, जिससे मर्द और औरत के अज़ली व अबदी रिश्ते के हवाले से जदीद अदब की अहमियत और तजरीदीत की अक्कासी होती है। बाज़ दफ़ा राबिया अलरबा का कलम जब शूर की रूह में बहना शुरू करता है तो इसका एक पाँव इनफिरादी नफ्सियात और दूसरा पाँव देवमालाई तसव्वुरात में पहुँच जाता है। राबिया अलरबा अपने कारी से तवक्को रखती हैं कि वो अदब आलिया की रिवायत और बगावत दोनों से वाकिफ़ हो ताकि फ़िक्शन से पूरी तरह महजूज़ हो सके। वो जानती हैं कि कोई भी फ़न पारा सिर्फ समझने की नहीं, महसूस करने की चीज़ भी है, जिसके लिए ज़ौक़ भी चाहिए और शौक़ भी। काफ़का फरमाते थे कि अच्छे अफसाने की एक खूबी ये है कि वो कारी को मजबूर करता है कि वो उसे दोबारा पढ़े। राबिया अलरबा की कहानी भी हमें उसे दूसरी दफ़ा पढ़ने की तरगीब देती है ताकि हमारी इसके मख्फी मानों तक रसाई हो सके।